प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत अक्षय द्वारा मेरठ से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगता हूँ कि गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तूने शुक्राना बंद क्यों कर दिया है करना। तो मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगता हूँ कि गुरुपा मुझे क्षमा करना। आपको तो सब कुछ पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन गुरुपा सब जानते हैं। तो आज का शुक्राना मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर आप सभी को बताना चाहता हूँ। संगत जी, शुक्राना तो जीवन में अनगिनत है, अनगिनत चमत्कार है, हर अनगिनत ब्लेसिंग है कि जिनका वर्णन करना शब्दों में काफ़ी नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुपा जब अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो हम भी जो शुक्राना हम शेयर करते हैं तो उनकी काउंटिंग ना ही करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम जब शुक्राना अपने गुरुपा को करते हैं तो बस हम उन सभी संगत को बताना चाहते हैं कि मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा ने ऐसा हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख दी। मतलब हम पहले क्या थे और अब क्या थे। तो इसका शुक्राना जो सत्संग हम जितने भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुरुपा की कि गुरुपा को ये पसंद था कि उनकी बड़ाई करें। नहीं, ये शुक्राना इसलिए करे जाते हैं तो जो हमारी आने वाली संगत है, जो भी हमारे साथ नई संगत जुड़ती है, उन सबको पता लगे कि एक शुक्राने की महत्वता क्या होती है, कि हम सबकी ज़िंदगी कैसे बदलती जा रही है हमारे गुरुपा ने जब से हमारा हाथ थामा है। संगत जी, जैसे अब ड्यूरिंग दिस विंटर टाइम तो आपको सबको पता है कुछ ना कुछ नॉर्मल हेल्थ इशू रहते हैं। जैसे मुझे भी थोड़ा विंटर्स आते आते तो मुझे थोड़ा कोल्ड रहता है, कफ भी हो जाता था। तो जब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कोई डिजीज है ही नहीं। कोल्ड, कफ, इनफैक्ट फीवर, कुछ भी नहीं। जल प्रसाद आप रेगुलर कंज्यूम करना शुरू करिए। मैं तो सभी से कहूँगा, मैंने जितने भी संगत जी से और संगत से सुना है अपने गुरुपा का शुक्राना में कि गुरु जी के स्वरूप के आगे 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी के स्वरूप से स्पर्श करवाकर जल प्रसाद को उसके बाद ग्रहण करना होता है। सच में वो तो अमृत है जल प्रसाद मेरे गुरुपा का। उसमें चंदन जो गुरु जी के हम चंदन लगाते हैं उसका उसमें हल्का सा उसको भी मिलाकर लगा सकते हैं, पी सकते हैं, और आप इतना रिलीफ पाएंगे हर चीज़ में कि मैं क्या बताऊँ। मुझे अभी थोड़े दिन की बात है, आई थिंक ये काफ़ी ड्यूरिंग दिस नवरात्र, जब ये नवरात्र की बात है, हाँ ये नवरात्र जो जा चुके हैं, तो मैं नॉर्मल बैठा था एक दिन ऐसे ही, तो सडनली मुझे जिस जिस रूम में मेरे गुरुपा का स्वरूप लग रहा है वहाँ पर मुझे मतलब सिर्फ मुझे ही ऐसा लगा, मतलब ऐसा लगा, मैं बैठा था अपने हेडफोन लगा तो मुझे एकदम से फ्रेगनेंस आई कड़ा प्रसाद, जैसे एकदम कड़ा प्रसाद बन रहा हूँ। और इनफैक्ट संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना उस टाइम नौमी थी ना अष्टमी थी, क्योंकि नौमी और अष्टमी को तो हलवा बनता ही है, लेकिन इतनी तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही। और मैंने अपनी मम्मी आंटी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी आप इधर आइए और देखिए। फिर गुरुपा ने हमारे घर को ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरुपा का काफी दिन से मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू कि मैं और माता रानी आएंगे तुझे ब्लेस करने, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। मैंने पहरा भी लगा देना, तेरे घर पे पहरा लगा दिया है। और संगत जी एक दिन और की बात है, तो मुझे मतलब जब फिर थोड़े दिन बाद मुझे एक ड्रीम दिखता है जिसमें गुरुजी कह रहे थे मुझे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। मतलब मुझे ये पता नहीं था, मुझे कोई ड्रीम्स याद नहीं रहते, लेकिन कुछ उनकी झलक याद रह जाती थी हमेशा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, अभी अभी थोड़े टाइम से ऐसा हो रहा है। तो एक दिन पहले मैंने सपने में ड्रीम में देखा था, वो मुझे याद रह गया था कि मेरे हाथ में लॉर्ड बुद्धा नहीं, सॉरी, लाफिंग बुद्धा की एक बड़ी सी डीटी है, मतलब मूर्ति, तो वो थी और राधा कृष्णा थे। तो मैंने उस बात को मतलब मैं कह रहा भगवान गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अपने आकर दर्शन देते हैं स्वरूप में, अपने स्वरूप में अपने ड्रीम में दर्शन देते हैं। तो गुरु, और अगले दिन फिर वो सपना जो था वो मैनिफेस्ट हुआ। जो मेरी बुआ आंटी थी तो उनकी घर की शिफ्टिंग हो रही थी, तो वो मुझे सडनली नीचे आवाज लगाती हैं कि नीचे आ बेटा। तो वो अपने घर से वही ये लाफिंग बुद्धा लेकर आती हैं और कहती हैं इसको थोड़ा पॉलिश और कलर करवा के लाना है, और साथ में राधा कृष्ण जी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे। मतलब मैं मन में
अपने गुरुजी का इतना शुक्राना करा कि मेरे गुरुपा आपने मुझे एक्चुअल में हाँ दर्शन सपने में भी दिए और वास्तविकता में भी दिए राधा कृष्णा के स्वरूप में और लाफिंग बुद्धा में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन गुरु नानक जी का दिन था भी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन थी शायद। तो हम जैसे जा रहे थे, तो गाड़ी में जा रहे थे हम आराम से। तो मैंने कहा गुरुजी चलिए, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है। तो मैं वैसे संगत जी अपने गुरुपा को हर जगह ले जाता हूँ, कोई भी काम हो हर जगह मेरे गुरुपा मेरे साथ जाते हैं, मैं अपने गुरुपा को लेकर जाता हूँ। तो रास्ते में आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने एंजल्स नंबर मैं क्या बताऊं। और उसी दिन समोसा पार्टी, मतलब मेरे भाई के साथ, मेरे भाई बड़े भैया अंकल के साथ मुझे कहीं जाना था, तो वो सडनली समोसा ले आए। तो गुरुजी कहते तुझे शाम को सरप्राइज मिलेगा, तो समोसा पार्टी करवाई गुरुजी ने। एंड सडनली मुझे गुरु नानक साहिब की, जो हमारे गुरु नानक साहिब हैं, गुरु नानक जी हैं, उनका बहुत बड़े बड़े स्वरूप हर शहर में। तो मुझे तो मतलब सॉरी समझ में क्षमा करना। और इतने भंडारे हो रहे हर जगह, और मतलब मुझे तितलियां, बटरफ्लाईज और वाइट कबूतर, नॉर्मल कबूतर, वाइट पीजन्स, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं फेरी लैंड में आ गया, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीजें मेरे गुरुजी ने मेरे साथ करी। और गुरुजी ने फिर, आप सबको पता है कार्तिक चल रहे थे, तो कार्तिक में प्रभात फेरी होती है ना, आते हैं जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, तो उसके बाद कार्तिक फेरी होती है। तो उसमें कार्तिक में तो प्रभात फेरी होती है, घर घर ठाकुर जी को लेकर आते हैं, जो पंडित के पुजारी रहते हैं उनके साथ काफी संगत रहती है, तो वो भजन कीर्तन करते रहते हैं हर घर में। तो सब ठाकुर जी अपने इसका स्वरूप, ठाकुर जी के स्वरूप का स्वागत करते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। और तो गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू सब बता देते हैं गुरुजी के, मैं आवांगा तो मुझे पहचान लेगा। तो मतलब सुबह मेरे ठाकुर जी के स्वरूप में मेरे गुरुजी आए, और गुरुजी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं, मैं ही राधा रानी हूँ, मैं ही ठाकुर जी हूँ, तो चिंता ना कर। क्योंकि संगत जी हमारे घर में लाडली जी और प्रिया प्रीतम के मेरे हमेशा से पूजते आए हैं और पूजा करते हैं। भोले बाबा और पार्वती माता की पूजा करते हैं। मेरे गुरुदेव टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं मेरे गुरुपा के सब मैं ही हूँ, सब मुझ में ही विराजमान है, तो चिंता मत कर, तू इधर उधर मत भटक। और तो फिर क्या हुआ, और और मैं अभी तो फिर क्या हुआ उसके थोड़े दिन बाद और बताता हूँ आपको। संगत जी आज के शुक्रान में मैं जो भी बोल रहा हूँ, सब मुझसे गुरुपा बुला रहे हैं, गुरुपा बुलवा रहे हैं, मेरी कोई मजाल नहीं है जो मैं बता सकूं। एंड अब मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। फिर एक मैसेज मुझे एक और आता है कि 2-3 दिन तेरे पे काफी भारी थे, तो संभल के रहना। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो गया गुरुपा, आप सब जानते हैं मैं तो मंत्र उच्चारण करता ही रहता हूँ डेली बेसिस पे, तो रेगुलर मंत्र उच्चारण मैं करे जा रहा था, गुरुपा सब जानते हैं। तो सुबह सुबह की बात है, तो मेरा एक पैर सडनली, मैं अपने रूम से बाहर निकला, पता नहीं मुझे नहीं पता कहाँ से मेरा पैर एक दूसरे में अटका, और मैं बहुत तेज मतलब जाकर टेबल के पास गिरने से बचा, मतलब मुझे टेबल ने रोका। तो मैंने अपने गुरुपा का जब भी शुक्राना करा कि गुरुपा अगर टेबल ना होती तो शायद मेरा सर दीवार में लगता और कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा संगत जी मैं आपको बताता हूँ, टेलीपैथी के थ्रू जो मेरे गुरुपा हमें जो मैसेज देते हैं वो हम सबके लिए होते हैं। बेशक उस जो आपकी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, मतलब आप जब भी हटा देते हैं फिर भी आता है, तो समझिए वो आपके लिए ही है। वो जो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया, मेरे गुरुपा ऐसे ही बताते हैं, और गुरुपा है तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं रहती। और संगत जी अभी 1-2 परसों की बात है, ये संडे की शायद, हाँ संडे की है। तो मैं आपको बताऊंगा तो क्या हुआ। इतनी बटरफ्लाईज, हम छत पे बैठे थे आराम से, तो इतनी इतनी बटरफ्लाई। और हाँ संगत जी गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया, अब मैं तुझे ऐसी बटरफ्लाई में तितली रूप में दर्शन दूंगा, तू देखता रह जाना। तो मतलब संगत जी वो बटरफ्लाईज तो मैंने ऐसे देखी ही नहीं अपनी जिंदगी में। और पता वो मेरे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खेल रहे हो, जैसे कहते हैं ना हाइड एंड सीक और पकड़म पकड़ाई खेलते, तो गुरुजी पहले ये मेरे चारों ओर घूमे, पहले घुटनों के पास, फिर ऊपर कंधे पे, फिर घर के पास हाथ, मतलब कैसे बताऊं मैं। सच में मैं तो अपने गुरुपा को पाके धन्य हो गया, मेरे तो भाग ही खुल गया। मैं तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे कई कहते रहता, पुत्र तू सबसे ज्यादा भाग्यशाली, तू सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। कमले इतना दूंगा तू चिंता मत कर, एक एक आंसू का बदला लूंगा, तू चिंता मत कर, बस नीवा होके रहियो, कभी घमंड मत करियो। संगत जी अभी मैं अपने गुरुपा के स्वरूप को देख रहा हूँ, और मुझे मेरे स्वरूप में से मेरे गुरुपा ऐसा मतलब मैंने खुद देखा है कि गुरुपा ब्लिंक करते हैं, आंखें ब्लिंक करते हैं, और चाहे मुझे ना स्वरूप भी चलता हुआ दिखता है मेरा। मैं खुद कहता हूँ, मैंने कहा मतलब मैं कैसे बताऊं, वर्णन करना असंभव है संगत जी। संगत जी मुझे क्षमा करना, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, गुरुपा सब जानते हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे स्वप्न में आके तुझे तेरे तो कुछ कष्ट काटूंगा। तो संगत जी फिर मुझे ड्रीम में दर्शन गुरुजी ने दिए। अब मुझे राधा रानी के दर्शन आए, तो जिसमें मुझे राधा रानी के दर्शन हुए थे बकायदा। अब पता मैं उस दिन सोचता ही रहा कि गुरुजी ने मुझे राधा रानी के चरणों के दर्शन दिखाए थे। और गुरुजी मुझसे कह रहे थे, मुझे राधा रानी के जब दर्शन दे दिए तो कह रहे हैं मैं वास्तविक स्वरूप में आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। और गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था कि मैं बालक रूप में आऊंगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चा आया था, मतलब गुरुजी ने कहा था और उसे खाली हाथ मत लौटाइयो, कुछ खिलाकर भेजियो। संगत जी तो मेरे चाचा अंकल का छोटा बेटा घर पर आया था, तो मतलब
वो सडनली आकर जाने लगा, तो मुझे एकदम से उसकी आवाज़ आई, तो मैंने कहा गुरुपा आ गए। सुबह से शाम हो गई, मैंने कहा गुरुपा आप आए नहीं। तो फिर सडनली 7:30 बजे के अराउंड वो मेरे चाचा अंकल का बड़ा लड़का अंकल आता है, और वो आकर जाने ही वाला होता है। मतलब वो नॉर्मल कुछ सामान देने आ रहा होता है। तो मैंने उसको तुरंत आवाज़ लगी, क्योंकि मैं समझ गया था मेरे गुरुपा है। मैंने उसको जब भी कैंडी टॉफी पकड़ाई, मैंने कहा ले खा, क्योंकि मुझे गुरुपा ने पहले बता दिया, और गुरुपा कह रहे थे मैं छोटी बच्ची के रूप में आऊंगा, अब फिर पहचान लेना। मतलब गुरुपा तो रोज अंग संग रहते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं। मेरे माता पिता, मेरे मम्मी अंकल, मेरी मम्मी आंटी, मेरे पापा अंकल मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरुपा कहते हैं एक जने का जुड़ना पूरे परिवार को मैं ब्लेस कर देता हूँ। पुत्र, मतलब संगत जी, ऐसे ऐसे चमत्कार है, मैं कैसे बताऊं। ये तो वाले चमत्कार है जो मैं लिख लेता हूँ। हाँ, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे अब हम थोड़े अपने लाइफ में अगर थोड़े बहुत भी बिजी रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब अपने के बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है, तो लेकिन अपने गुरुपा के लिए, क्योंकि गुरुपा ही सब कुछ है, गुरुपा है तो सब कुछ संभव है, वरना कुछ नहीं है जिंदगी में। जो मैंने देखा है, मैं क्या था और मैं क्या हो गया, मेरी जिंदगी मेरे गुरुपा ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना, रंग से राजा बना देना, गुरुजी ने मेरे साथ वो किया है। कैसे शुक्राना करूं। तो मैंने खुद देखा है। तो आप सभी अगर जैसे जो फोन चलाते हैं, मोस्टली अगर फोन ना हो तो आप लिख लीजिए जो भी शुक्राना, जो भी चमत्कार हो, तो आकर मैं जैसे आपके फोन में नोट का एक होता है ऑप्शन, तो उसमें नोट करने का मतलब आप लिख सकते हैं। जैसे हम बुक अपने नोटबुक पर नोटिस करते हैं लिख कर, तो उसमें फोन में भी रहता है। तो जैसे ही कुछ चमत्कार होता है, तुरंत उसमें मेंशन करके लिख लिया करो, ताकि आप भूले ना। तो मैं संगत जी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आज तो शुक्राना में ये चीज बता दे, क्योंकि काफी संगत को नहीं पता कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं उसमें नोट में जाकर वो लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ। जैसे मेरे साथ में कहीं गुरुजी ने चमत्कार करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो सब कुछ मेंशन करता चलता हूँ पूरी डेट वाइज, और जैसे उस दिन के साथ के। और फिर जैसे वो मतलब काफी एक पेज का काफी ज्यादा, तो मैं शुक्राना जब करता हूँ मतलब फिर मेरा मन कहता है कि नहीं, और फिर उसके उसी दौरान मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के मेरे मैसेज आते हैं कि शुक्राना करना बंद ना करे, जितना शुक्राना करता जाएगा मैं तेरे पास आता जाऊंगा, और तू चमत्कार पे चमत्कार देखा जाएगा। संगत जी, अभी लेटेस्ट बात है परसों की, मतलब गुरु ने मैंने खुद देखा है। मैं क्या होता, मैं हम तो तुच्छ प्राणी, हम कुछ नहीं है। मतलब मेरे पापा अंकल का प्रॉपर्टी का इतना बड़ा काम करवाया मेरे गुरुपा ने, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो अमाउंट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स नहीं बतानी चाहिए। इतनी बड़ी अमाउंट मेरे गुरुपा ने करी है, मतलब जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। कैसे बताऊं। संगत जी को क्षमा करना, मुझे मैं बहुत भावपूर्ण हो रहा हूँ अपने गुरुपा को देख। सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म कर दी, सारी जितनी भी थी। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू इतने प्यारे मैसेज देते, तेरी लॉटरी लग जाएगी, तुझे इतना घर, तेरा बिजनेस तुझे ब्लेस कर दिया, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, तेरा ये घर कर्ज मुक्त हो जाएगा, तेरा कोर्ट का केस भी खत्म हो जाएगा। मैं तो खुद देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, बस गुरुपा है, सब जानते हैं। मैंने कहा आप ही के हाथों है मेरी 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 और मेरे परिवार की बागडोर, आप ही संभालो, आप ही जानते हो। सच में कहाँ से काम बनते हैं, किस स्वरूप में आ जाते हैं, किस रूप में आते हैं मेरे गुरुपा, मैं नहीं जानता। मैं अपने गुरुपा से कहता हूँ हम ह्यूमंस हैं। काफी निंदा और मतलब बातें हो जाती हैं इधर, मतलब नॉर्मल जो हम नहीं भी करना चाहते, क्योंकि मैं बहुत गुरुजी के वचन सुनता हूँ, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं गुरुजी से रोज क्षमा मांगता हूँ, गुरुजी बिल्कुल ना करो। बहुत अब तक जी जब से मैं गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, बहुत कम हो गई चीजें, बहुत निंदाएं नहीं करता मैं, किसी की बुराइयां नहीं करता, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। गुरुजी मन से सारा मैल निकल गया है, सब संगत का कल्याण करते हैं गुरुजी, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सबका भला सोचते हैं। जब हम भला सोचेंगे जब तो सबका कल्याण होगा। गुरुजी ने सब मुझे मन की शांति तन की शांति दी है। सबसे पहले वो जरूरी है। सब कुछ है तो गुरुजी हैं, तो सब कुछ संभव है। संगत जी, आज शुक्राना बहुत बड़ा हो रहा है, उसके लिए बस गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी है तो सब संभव है। मैं तो ये देखता हूँ, गुरुजी कहते हैं तुझे जल्दी बड़ी मंदिर बुलाकर तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, सुरक्षा कवच बना दिया गुरुजी। रोज व्हाइट कबूतर में 4-4 6-6 व्हाइट कबूतर आते हैं मेरे पास। मैं तो खुद देखता हूँ, घर का पहरा गोल लगाते हैं, इतनी तितलियां आती हैं, मतलब सच में फेरी लैंड जैसे होता है ना, परियों की कहानी वाला, ऐसा घर बना रखा है गुरुजी ने मेरा, बना दिया। इधर स्क्रीन पे मोर दिखते हैं, वहां पर ओम रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, हर जगह अपने प्रेजेंस देते हैं, हर जगह गुरुजी कहते हैं मैं स्वरूप में तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ, तुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। बस तू बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन तू कभी घमंड ना करियो, नीवा होकर चलियो, सबसे आराम से रहियो, और कभी घमंड मत करियो। कब लिया मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आप ही से, आप सब जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पंकज जी शुक्राना बहुत है, अनगिनत है। और पता है संगत जी, मैं एक बात और देखता हूँ कि जो जिस काम में, मतलब जो काम सालों से नहीं हो रहे थे, वो काम 2-2 महीने में 3-3, मतलब 2 महीने भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं,
मुश्किल से 1.5 महीना में पूरे पूरे हो गए। कैसे? मेरे गुरु भाई तो है, सब जानते हैं मेरे गुरु का। संगा जी इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारे और शुक्राना को जितने भी यूट्यूब चैनल शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो सुनते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं, मेरे गुरुपा अपनी सबको ब्लेसिंग दीजिए, हम सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, सबका मंगल कीजिए गुरुपा। सच में मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं है। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का और मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे गुरुजी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। Keep showering your blessings to all of us. We are very fortunate to guru like you. थैंक यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग में लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।